आओ हम खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम सुने। पाक मुकद्दस कलाम, ये कलाम खुदा का है। ये कलाम इंसान के लिए है, इंसान के लिए है। तो आज हर एक इंसान जो भी कलाम को सुनेगा उनको खुदावंद खुदा बरकत देगा। हम चंद आयतें पढ़ेंगे। आयतें पढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। पहले तुम पाक नहीं थे, अब पाक हुए हो उस कलाम से जो मैंने आपके साथ किया। कलाम पाक करता है। प्यारे खुदावन, तेरे बेटे बेटियां जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, ये तेरी बातें सुन तसल्ली, इत्मीनान, सुकून, शांति हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले आमीन। हम पहले एक आयत पढ़ेंगे, वाइज की किताब, जो सुलेमान के वाइज की किताब, अमसाल की किताब, उसके साथ वाइज की किताब, इसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत ध्यान से आप सुनेंगे। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं ध्यान से सुनो। क्योंकि इंसान अपना वक्त नहीं पहचानता, जिस तरह मछलियां। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। सुन रहे हो? क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, नहीं पहचानता वक्त, नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब उन पर अचानक आ पड़ती है तो फंस जाते हैं। फिर से सुनिए। और क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, तो ये समझना, जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, जिस तरह मछलियां मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, और चिड़िया, और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है,
उसी तरह जिस तरह चिड़िया अचानक मुसीबत के जाल में, फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है, फंस जाते हैं। मछलियां भी फंस जाती हैं मुसीबत के जाल में, चिड़िया भी अचानक फंस जाती हैं फंदे में, इंसान भी बदबख्ती में। इससे पहले एक ही गलती होगी इंसान से, एक ही गलती होगी बादशाह से, एक ही गलती होगी सेनापति से, एक ही गलती होगी घर के मुखिया से, एक ही गलती होगी। वो ये गलती है, इंसान अपना वक्त नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? इंसान को पहचानना चाहिए, अपने वक्त के बारे में उसको पहचानना चाहिए। ये वक्त क्या है? हमने गौर किया था 7 किस्म की घड़ी होती है। एक घड़ी इंसान के अंदर होती है जो बॉडी के लिए ठीक क्या है, बॉडी के लिए ठीक, जिस्म के लिए ठीक क्या है, इस बदन के लिए ठीक क्या है। जिस बदन को खुदा ने बनाया, अपने आप ना कोई था बना, ना कोई बन सकता है। जिस खुदा ने इंसान को बनाया, मां के पेट में पोशीदगी में, तो इंसान के अंदर घड़ी रखी, जो वक्त को पहचाने, जो वक्त के साथ रहे, जो वक्त के साथ सोए, जो वक्त के साथ गाए, जो वक्त के साथ जाए, जो वक्त के साथ आए, जो वक्त के साथ कहे, जो वक्त के साथ बोले, जो वक्त के साथ, जो वक्त को साथ देते हैं, वो कभी ना बीमार होते, ना परेशान होते, ना मुसीबत के जाल में फंसते, ना फंस सकते हैं। ये घड़ी क्या होती है? ब्रेन, हार्ट, और ब्रेन का वक्त, हार्ट का वक्त सुन रहे हो ना? जब काम करता है तो इतना काम करता है, इतना काम करता है, सोने के लिए भी टाइम नहीं देता। सोने का वक्त जो होता है उसमें भी काम ही करता है, काम ही करता है, काम ही करता है। रात को भी काम करता है। जब नींद आती है, नींद को भगाने के लिए
बहुत सी चीजें खाया करते हैं कि नींद ना आए। जब वक्त आता है उसको आराम के लिए, फिर नींद नहीं आती। गोलियां खा खा के लोकी सौंदे। नशे इस्तेमाल करके सोने के लिए नींद नहीं आती। क्यों? जब आती थी वो वक्त पे आती थी, तो आपने वक्त के साथ सोना जागना पसंद नहीं किया। अब बेवक्त जागते हो, बेवक्त सोते हो। तो गलती तो छोटी सी, सूरज निकलने के बाद वो घड़ी जो इंसान के अंदर है, आप कोई सवाल करना चाहे तो उसके लिए मौका होगा कि वो घड़ी है कहां, तो कर सकते हैं। खुदा ने इंसान के लिए ये घड़ी रखी। बच्चा, अगर मां चाहे तो बच्चे का डिसिप्लिन किस तरह बनेगा, वक्त रखे मां, दूध कितने बजे दिया जाए। तो बचपन ही में मां के पास टाइम नहीं होता, बच्चे को टाइम के साथ दूध पिलाया जाए तो सिस्टम बिगड़ जाता है। घड़ी रखी हुई है, कितने बजे चाहिए प्यास बुझाने के लिए पानी, कितने बजे चाहिए भूख मिटाने के लिए भोजन। सुबह उठने के बाद 8 बजे के करीब वो सीजन मौसम के हिसाब से सूरज निकलने के बाद उसका नाम रखा हुआ भोजन का ब्रेकफास्ट। 2 घंटे ब्रेकफास्ट के लिए वो घड़ी 2 घंटे काम करती है। जब उस वक्त में खाया जाएगा तो बीमारी भी नहीं लगेगी और खाना हजम होने के लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगी। उसका नाम ब्रेकफास्ट। लंच वक्त पे खाया जाए तो बीमारी नहीं लगेगी। काम भी जरूरी है और वक्त से के साथ खाना भी जरूरी है। उसको बोलते हैं लंच। मैं आपसे सवाल करता हूं, लंच क्यों बोलते हैं? रोटी वेला ते छा वेला क्यों कहते? पंजाबी दे विच छा वेला कहते ने। छा मैंने लस्सी, लस्सी लस्सी, छा मैंने लस्सी। वेला लस्सी के साथ चने की रोटी मक्खन के साथ खाओ, उसको बोलते हैं छा वेला। लंच दोपहर को 1-2 बजे के अंदर अंदर, और दोपहर का भोजन करने के बाद जरूरी है कि आराम किया जाए कम से कम 1 घंटा। उसके बाद रात को फिर डिनर कहते हैं। डिनर से पहले सफर कहते हैं। पंजाबी दे विच लौडा वेला। उदों भुजिया हुआ इनाज खाया जाए, चबाया जाए। पिंडां विच
सेहत ज़्यादा अच्छी हुंदी। शहरां विच इन्नी सेहत याब लोग नहीं होते, तो जो गांव में रहते थे ना, वो 4 बजे 5 बजे के करीब वो भुना हुआ अनाज, चने, मक्की, जौ और भी कुछ गुड़ में मिलाकर खाया करते थे, चबाया करते थे। रात को डिनर कब? सूरज उगते उगते, सूरज रहते रहते खाने का टाइम है, छिप जाने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। बताओ, क्या आप ऐसा बदबख्ती में पढ़ने से पहले क्या आप घड़ी वक़्त के हिसाब से खाया करते हो? आर्मी में वक़्त होता है परेड के लिए, सैर के लिए, एक्सरसाइज के लिए। हर वक़्त पे होती है आर्मी। एवरेज निकालो, आर्मी में बहुत कम लोग भी नहीं जानता शादी का वक्त होता है। आप इसी वाइज की किताब का 3रा अध्याय, 3रा बाब लिख कर रखो और इसको पढ़ना। खाने का वक्त, सोने का वक्त, जाने का वक्त, आने का वक्त, बोने का वक्त, काटने का वक्त, दुकान खोलने का वक्त, दफ्तर जाने का वक्त, राजा से लेकर फकीर तक हर चीज का वक्त होता है। वक्त में रहने वाले मुसीबत के जाल में फंसा। तू यहां अकेला है, शर्त रखने वाला आएगा तुझे मार डालेगा। तो वक्त ने कहा, देख जिंदगी कीमती है यह दौलत। उसने गैरत, अणख, गैरत कीमती होती है। अजीजों, किसी ने बोला क्या हुआ? कहते मैं अंदर, तो उस किताब में ये लिखा था जिंदगी के लिए, दौलत के लिए, तो वो ज्ञान मुझे हासिल हो गया, तो मैंने शर्त छोड़ दी, क्योंकि नहीं तो मुझे मरना पड़ता। आज आप जानते हो वक़्त, आप वक़्त के बारे जानते हो। आप वक़्त, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े आलम, अलूम, अलमियत रखने वाले, बताओ किसने बताया था कि सारी दुनिया के लोग एकदम कर सकते जैसे करते थे, अब क्यों नहीं करते? एक ही खुदा है, एक ही खुदा ने कहा। 5वां ड्राइवर क्यों से खुदा करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? तो बताओ, कोई और खुदा है तो बोलो उस खुदा को, आए
दूसरे खुदा हमारी मदद कर, वो भी कहेगा, हर इंसान कहेगा खुदा होते नहीं, खुदा होता है। एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? सुनो, गुस्से नाल नजेड़ की मैनू आए खुदाया, जोश विच अपने कहर दे, रब्बा देवी ना सजा। गुस्से नाल नजीड़ की मैनू आए खुदाया, जोश विच अपने कहर दे, रब्बा देवी ना सजा। तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम ने, रब्बा मैं हाँ परेशान। मेरे सिर तो लंघ गए मेरे सब गुनाह, ऐडे भारी हो गए, रब्बा चुके जांदे ना। नहीं उठा सकते अब गुनाहों का बोझ, इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हे थके कमजोर मांदे लोगों, कम टू मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं आपको आराम दूंगा। आप जितना वक्त को पहचानने में गलती करोगे, उतने दिन ब दिन कमजोर से कमजोर होते जाओगे। 1000 साल तक जिंदा रहता था करीब लगभग ये इंसान, क्या हुआ? उम्र कम क्यों हुई? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है बाकी। तो इसलिए सुनो, लिखा है इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। तो फिर पहचानने के लिए हमारे पास क्या हो? सुनो, आए इंसान, वो हमारे बादशाह, आए इंसान, आए इंसान, सोच, इफ्सियों 4:11 आयत, आपके पास एक रसूल चाहिए। इफ्सियों 4:11 आयत, आपके पास रसूल चाहिए, खाना पकाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सफाई करने वाला, आपकी सेवा करने वाला, जैसे ये सारी चीजें हमें जरूरत है। अजीज, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई का मतलब नहीं, आपका नाम इंसान है, इंसान। आपका नाम हैवान नहीं, जानवर नहीं, आप इंसान हैं। इंसान,
इंसान, इसका मतलब ये है न। अजीजों, आप क्यों नहीं जानोगे? आपके पास एक रसूल होना चाहिए। हर एक इंसान के पास एक रसूल होना चाहिए। दाऊद बादशाह के लिए भी एक नबी था। नबी, एक आपको रसूल चाहिए। इतनी जरूरत किसी जाति, कौम या उम्मत के पास कुछ वक्त देखना, सुनना, आना जाना, बैठना उठना सब किसी को मालूम नहीं अजीजों। इसलिए जब आप बदबख्ती में पढ़ते हैं तो बच्चे भी बदबख्ती में पढ़ते हैं, तो सोचते हैं ये क्यों, ये हादसे क्यों गुजरे। इसीलिए गुजरे। आपके पास बिना बाप के गुजारा हो सकता है, बिना मां के गुजारा हो सकता है, बिना बीवी के गुजारा हो सकता है, बिना पति के गुजारा हो सकता है, बिना दौलत के गुजारा हो सकता है, बिना रसूल आपका गुजारा नहीं हो सकता। नहीं तो बेचारा रुक गया, फिर चलने लगा। एक ईंट गिर रही थी, ईंटें गिर रही थी, ब्रिज जो पुल था उससे। तो वो फिर आवाज आई, रुक जा, ईंटें गिर रही हैं, गिर रही हैं। तो बच गया। बाहर जाकर बोल रहा है, तू कौन है जो बार बार मुझे बचाता है? कौन है तू जो मुझे बार बार बचाता है? बार बार बचाने वाला तू कौन है? मैं अंतर्यामी हूं। तो उसने बोला, हे अंतर्यामी, गाड़ी से तूने बचा ली है, ईंटें गिर रही तूने बचा ली है, जब मेरी शादी हो रही थी तब तू कहां था? मैं 100 बार बुलाऊंगा। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा, कहा तू कहां है? कहा, मैंने बाग की आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। आदम से पूछा खुदा ने, खुदा ने पूछा तू कहां है? मैंने तेरी आवाज सुनी तो डर गया खुदावन। क्यों डराया? किसने? चुप हो गया। क्या तूने उस फल को खाया तो नहीं जो मैंने मना किया? तब उसका जवाब सुनो। आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। बताओ बताओ बताओ, जरूर सोचकर बताओ, मुझे फोन करके बताओ। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता। तो आदम ने कहा, पहले आदम ने, ये तूने मुझे बीवी दी और उसने फल लिया और खिलाया, मैंने खाया नहीं, मुझे खिलाया। मैंने जहर खिलाया नहीं, जहर खाया नहीं, खिला दिया। तो बताओ, नहीं मरेगा?
आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, हम तो घबरा जाएंगे सुन करके। नहीं, अगर वक्त बताएगा, इसलिए रसूल होना चाहिए आपके पास। बाइबल को जानने वाला रसूल आपके पास होना चाहिए। वक्त को पहचान सकोगे आप, पास ब्रेन होगा। ब्रेन में एक घड़ी है, उस घड़ी में लिखा रहता है, घड़ी बताती है कि आंख खुलने का भी एक वक्त है। वक्त से पहले कुछ भी होगा, वक्त के कुछ भी होगा, बस वही एक फंदा हो जाएगा, वही एक मुसीबत बन जाएगी। तो अब आशिक नबी होना चाहिए, नबी, पादरी साहब नहीं, पंडित जी नहीं, मौलवी साहब नहीं। आंख होती है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी आंख शुद्ध हो जाए, तेरी आंख शुद्ध होगी, तेरी आंख खुली होगी, तेरी आंख सही होगी, तो आंख एक होगी, तेरा पूरे का पूरा बदन रोशन हो जाएगा। तीसरा नंबर, प्रचारक होना चाहिए आपके पास। समाज का प्रचारक नहीं, मजहब का प्रचारक नहीं, किसी समाज का प्रचारक नहीं, किसी कौम का प्रचारक नहीं, किसी देश का प्रचारक नहीं, वो प्रचारक हो, वो जो शब्द का प्रचारक हो, शब्द को देख सके, शब्द की सुन सके। जो शब्द को देखता है वो शब्द की सुनता है, और जो वक्त को देखता वो प्रचारक है, जो वक्त की सुनता वो प्रचारक है, और सुनने वाला और देखने वाला तुम्हें भी वक्त से आगाह कर देगा। वो बताएगा वक्त क्या होता है, प्रचार करेगा, बचाएगा आपको। इसलिए दुनिया के इल्म अलूम जानने वालों, कोई फायदा नहीं होगा। किताबें आप पढ़ सकते हो, मगर प्रचारक ही आपको बता सकता है सच्चाई क्या है, वक्त क्या है। नंबर 4, चरवाहा। चरवाहा, पास्टर, चरवाहा या पास्टर, चरागाह, संगत को अच्छी अच्छी चरागाह में ले जाने वाला। आजकल क्या है, प्रजा कहती है, प्रजा कहती है उस देश के लोग ऐसे क्यों, उस देश के लोग ऐसे क्यों, इस देश के लोग ऐसे क्यों, वो देश के लोग, लावन की भेड़ें इतनी मोटी ताजी नहीं, याकूब की भेड़ें मोटी ताजी क्यों। तो चरवाहों ने कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने चश्मे ला दिए, चश्मे ला कर दिए लोगों को
चश्मे ला कर दिए, लोगों को सुन रहे हो, सुनो 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 सुनो, बार बार सुनो। उन्होंने चश्मे ला कर दिए जिसका रंग हरा था, हरा, ग्रीन। अरबों में घास हरी हरी नहीं होती, हरियावल बहुत कम होती है। अरब वालों ने हरे रंग को पसंद किया। ये भी आपने बोला ये मुसलमानों का रंग है, कोई कहते हैं हिंदुओं का रंग है, कोई कहता है ये सिखों का रंग है, कोई कहता है ये ईसाइयों का रंग है। अरे रंग को तो ना बांटो। इसलिए ध्यान से सुनो, कलर मजहब नहीं होता और मजहब कलर नहीं होता। अब बताओ, चश्मे ला करके दे दिए, भेड़ों भेड़ों से मिली तो उन्होंने बोला आपकी आंखों पे चश्मे क्यों? कहते जब हम घास खाते थे ना तो वो सूखा सूखा नजर आता था। आजकल का बादशाह, आजकल के चरवाहे, आज कोई दिन देखो हुण ते सानू सब हरा ही हरा दिसदा, हुण ते पानी भी हरे रंग दा दिसदा, नहीं हरिया बलिया। तो कहने उन्होंने क्या, चश्मे ला के वेखो, सुक्का खा रहे हो। रब दे चरवाहे मिलणगे, चरागावां हरियां होणगियां जिथे तुसी खा के सेरा सूदा होवोगे। समझ ही गए। पांचवा, उसको बोलते हैं उस्ताद। उस्ताद, किताबों से नहीं हम उस्ताद बन सकते, उस्तादों से उस्ताद बनते हैं। आजकल करो सवाल किसी से, आपका उस्ताद कौन है? आपका उस्ताद कौन है? आपका गुरु कौन है? गुरु उस्ताद ही सवाल करते, किससे सीखा आपने? उस्ताद गुरु है, सतगुरु। गुरु सतगुरु उसको कहते हैं जो वाहे गुरु से मिला दे। जो मिला होगा वो मिला सकता, पाया वो दिला सकता है, जिसने सीखा वो सिखा सकता है, जो चेला बना वो उस्ताद बना सकता है। मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपको चाहिए, ये पांचों लोग, ये पांचों किस्मत करेगी, ये होगी कि बेवक्त बारिश होगी। आपको जरूरत है इन पांचों तरह के संतों की। आपको कोई कहे आपका पिता का नाम सके, जो आप गुरु के बारे में ना बता सके वो चेला होता नहीं है। योशुआ आपका, उसने बोला मेरा जो गुरु है उसका नाम मूसा है। मैं उसकी हजूर किसी सकता, जो समझा नहीं वो समझा नहीं सकता। अब हम दो आयतें और पढ़ेंगे। नेहमिया की किताब मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वक्त को पहचानो। बुरे दिन आने वाले हैं,
लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, ये धोखा है, धोखा। अच्छे दिन नहीं आने वाले। लिखा है वक्त को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और बुरे बुरे दिन आने वाले हैं। तो हम नहमीया की किताब उसका 9वां बाब, आज हालात देखो क्या है, हालात देखो आज क्या है। हम पढ़ेंगे 36वीं आयत, 37वीं आयत। देख आज हम गुलाम हैं। देख हर एक हिंदुस्तानी, हर एक अमेरिकन, हर एक पाकिस्तानी, चाइना का हो, रशिया का हो, अरबों का, किसी का भी हो, आज वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज हम गुलाम हैं। आज आए खुदा देख, आए खुदा देख, मुझे बनाने वाले देख, कितने दुखी हैं, फंदे में फंसे हुए हैं, जैसे मछलियां मुसीबत के जाल में, जैसे चिड़िया फंदे में। आज का इंसान भी बदबख्ती तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। क्या? देख आज हम गुलाम हैं, बल्कि उसी मुल्क में जो तूने हमारे बाप दादों को दिया है। बोलो, आजाद गुलामी की जंजीरें कैसे पहनी हुई हैं आपने? आप जकड़े हुए हैं। एक आदमी यीशु मसीह जिसको मिला, वो आदमी दुष्ट आत्माओं का गुलाम था। वो जंगलों में रहता था खुश होकर। आज घर में किसी का दिल नहीं लगता, बाहर रहते हैं महफिलों में खुश रहते हैं, घर में आते तो दुखी हो जाते हैं। किसी ने बोला उसके मुंह से खून बह रहा था, खून। तो किसी को बहुत तरस आया, तो उसने बोला उठो चलो मैं तुझे घर छोड़ आऊं। जानते हो आप आजाद नहीं हो, गुनाह के गुलाम हो, दुख के गुलाम हो, डर के गुलाम हो, परेशानियों के गुलाम हो, बदबख्ती के गुलाम हो। तब 37वीं आयत पढ़ेंगे। वो अपनी कसीर पैदावार, जितनी भी आपके पास पैदावार है कसीर, उनके लिए क्या लिखा है? उन बादशाहों को देना देता है। बोलो बोलो, आप बोलो। पैदा कोई कर रहा है तो खा कोई रहा है। घर किसी ने बनाया, आराम कोई और कर रहा है। खाना आपका था, खा कोई और रहा है। ध्यान से सुनो, जिनको तूने हमारे गुनाहों के सबब से, हमारे गुनाहों के सबब से, ये नाफरमानी के सबब से, ये गंदी महफिलों के सबब से,
ये नशेबाजी के सबब से, नाच रंग के सबब से, जादूगरी के सबब से, रिश्वत के सबब से इनाए इंसाफ का खून हो रहा है। रिश्वत तेज नजर वाले की आंखों को भी अंधा कर देती है, इसीलिए इंसाफ का खून हो रहा है। गुनाहों के सबब से ये हादसे क्यों गुजरे? गुनाहों के सबब से। ये फूट गुनाहों के सबब से। पति पत्नी का झगड़ा गुनाहों के सबब से। बच्चे मां बाप के नाफरमान गुनाहों के सबब से। हम पर मुसल्लत किया है, हमारे गुनाहों के कारण जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो हमारे जिस्मों और हमारे मवेशियों पर भी अपना अख्तियार रखते हैं। हम सख्त मुसीबत में हैं। आए खुदा, हम सख्त मुसीबत में हैं। बदन हमारा, इस बदन पर हुकूमत गुनाह करता है। सोच में आता शराब शरारत पैदा करती है, मगर मुझ गुलाम स्मैक आसमान से नहीं गिर रही, ये आपकी है स्मैक। नशे आज, हे प्रजा के लोगों सुनो, आज 400-500 आदमी एक साथ जमा होकर लाइन में आते जाते हैं और शराब लेकर जाते हैं। शराब खाने खुले हैं, दवाई खाने बंद। शराब खाने खुले, इबादत गाहें बंद। इसलिए मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, क्योंकि गुनाह पे गुनाह हो रहा है। आओ आंखें बंद करो दुआ के लिए। क्या आप वक़्त को पहचान रहे हो? मालूम वक़्त की आवाज क्या है? वक़्त क्या है? रसूल, चारक, चरवाहे, उस्ताद जो हमें समझाते, सिखाते, चलाते और तमाम खतरों से बच, वो खुदा के खादिम हैं। खुदा के खादिम, वो समाज के खादिम नहीं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल हमें